जब से मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक आप लोग का एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और वो है हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़। ओके, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं जेन्युइनली कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। क्या आप फ़ोन देखते वक्त कभी डिस्ट्रैक्टेड होते हो, या फिर अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते वक्त, या फिर अपनी फेवरेट मूवी देखते वक्त? नहीं, आप नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको उस काम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आप बिना एफर्ट के भी वो सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है डेवलप इंटरेस्ट। अच्छा, लोग सोचते हैं कि पहले इंटरेस्ट आएगा और फिर पढ़ाई करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि पहले पढ़ाई करनी पड़ती है फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट कोई मैजिक नहीं है जो एक दिन अचानक आ जाएगा। तो कुछ प्रैक्टिकल तरीका है जिससे कि आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जैसे छोटे गोल्स बनाना। छोटे गोल्स का मतलब छोटा ही है। मैंने बहुत देखा है छोटे गोल्स में भी 10 चीज़ें भरी होती हैं जिसे वो ढंग से एक भी पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। इससे ना माइंड को नेगेटिव सिग्नल जाता है कि तुम गोल्स तो बनाते हो लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हो। इसलिए बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल गोल बनाओ। जैसे कि मान लो अगर आप 8 बजे सुबह सो के उठते हो ना, उसको ऐसा करो 8 बजे के बजाय 7:50 में उठना स्टार्ट कर दो। ये सुनने में ही कितना बेसिक सा लग रहा है ना, कि ये क्या, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ 10 मिनट आगे ही तो उठना है। लेकिन ये करके जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बहुत तगड़ी होगी। कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात पे नहीं आएगा कि सिर्फ 10 मिनट आगे उठे हो। कॉन्फिडेंस इस बात पे आएगा कि आपने कुछ सोचा और उसको पूरा किया। इसीलिए मैंने बोला कि बिल्कुल बेसिक सा गोल बनाओ लेकिन उसको पूरा करो। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट होगा ना, वो बेसिक नहीं होगा, वो बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट है, जो पढ़ रहे हो उसका पर्पस समझो। बहुत लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो पढ़ क्या रहे हैं। इसलिए 2-3 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे पढ़ो, लेकिन आधे घंटे ऐसे पढ़ो कि तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप स्टडिंग विथ योर फोन बिसाइड यू। पढ़ाई करते वक्त अपना फ़ोन अपने पास में मत रखो। अब आपका सबसे पहला ये क्वेश्चन यही होगा कि क्यों भाई, क्यों ना रखें हम? वो इसलिए क्योंकि फ़ोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, एक अटेंशन मैग्नेट है। जब फ़ोन बगल में होता है ना, चाहे वो साइलेंट मोड पर ही क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहता है। फ़ोन का बगल में रखकर पढ़ाई करना ऐसा है जैसे डाइट पर रहकर टेबल पर पिज्ज़ा रख देना। लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम फ़ोन यूज़ करना है। जब फ़ोन तुम्हारा बगल में होता है ना, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहा होता है। चाहे नोटिफिकेशंस आए या ना आए, तुम्हारे दिमाग को पता होता है कि एंटरटेनमेंट, चैट्स, रील और गेम्स ये सिर्फ एक टैप दूर है। आपने वहाँ हाथ लगाया कि ये सब ओपन हो गया। एक और प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन इंस्टेंट डोपामिन देता है। पढ़ाई में रिजल्ट देर से मिलता है, लेकिन फ़ोन पर हर स्वाइप के साथ कुछ नया देखने को मिलता है। इसलिए दिमाग नेचुरली फ़ोन को चूज़ करना चाहता है। इसलिए सक्सेसफुल स्टूडेंट सिर्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्शन को ही दूर कर देते हैं। याद रखो, फोकस करने की कोशिश मत करो, पहले डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। जब फ़ोन दूर होगा, फोकस अपने आप इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी इन शॉर्ट सेशंस। मान लो तुमने डिसाइड किया है कि आज 3 घंटे पढ़ना है। पहला तरीका है 3 घंटे लगातार पढ़ते रहो। शुरू के 30-40 मिनट तो फोकस रहेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग थकना शुरू हो जाएगा। तुम किताब तो खोलकर बैठे रहोगे पर पढ़ाई कम और डे ड्रीमिंग ज़्यादा करोगे। वहीं दूसरा तरीका है जिसको हम शॉर्ट सेशन भी बोलते हैं कि या तो 30-40 मिनट अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करो, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक में थोड़ा वॉक करो या पानी पी लो, स्ट्रेच करो, फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन एक काम मत करना, और वो है फ़ोन लेने का काम, वरना 5-10 मिनट कब तुम्हारे 2-3 घंटे में बदल जाएगा तुमको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारा ब्रेन मोबाइल की बैटरी की तरह है, अगर उसे कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे तो बैटरी कम होने लगती है। ब्रेक्स बैटरी को रिचार्ज करने का काम करते हैं। जब तुम शॉर्ट सेशंस में पढ़ाई करते हो, फोकस ज़्यादा देर तक बना रहता है, बोरिंग भी कम लगता है। जो पढ़ा है वो ज़्यादा देर तक और दिन तक याद रहता है। पढ़ाई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगती। इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूँ आज 5 घंटे पढ़ाई करो, तो शायद तुम्हारा मन ही नहीं करेगा।
लेकिन मैं अगर ये बोलूँ कि सिर्फ 30 मिनट पढ़ो, लेकिन सिर्फ फोकस के साथ पढ़ो, तो शायद स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए टॉपर स्टूडेंट्स अक्सर आवर्स काउंट नहीं करते, वो फोकस स्टडी सेशंस काउंट करते हैं। 3 घंटे किताब के सामने बैठना प्रोडक्टिव नहीं होता, 30 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ना प्रोडक्टिव होता है। इसलिए लॉन्ग स्टडी आवर के पीछे मत भागो, फोकस स्टडी सेशंस के पीछे भागो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेट अ क्लियर गोल। सेट अ क्लियर गोल हमने पहले भी बहुत बार सुना है कि सेट अ क्लियर गोल, एक गोल सेट करो, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलो आज आसान शब्दों में समझते हैं। सोचो तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो, किसी ने बोला बस गाड़ी चलाओ, पर कहाँ जाना है वो बताया ही नहीं, तो क्या तुम उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचा पाओगे? नहीं ना। पढ़ाई और लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तुम्हारे पास कोई भी क्लियर गोल नहीं होता तब तुम बिजी तो होते हो, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। रोज कुछ ना कुछ करते हो पर प्रोग्रेस फील ही नहीं होता। छोटे डिस्ट्रैक्शन भी तुम्हें आसानी से ट्रैक से हटा देते हैं। मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं होता है कि मेहनत किस लिए कर रहा है। लेकिन जब गोल क्लियर होता है, हर दिन का डायरेक्शन मिलता है, डिसीजन करने में आसानी होती है, फोकस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है, प्रोग्रेस दिखने लगती है, इसलिए मोटिवेशन भी बढ़ता है। क्लियर गोल एक जीपीएस की तरह होता है। जब तक जीपीएस में डेस्टिनेशन नहीं डालोगे तब तक वो तुम्हें डायरेक्शन नहीं दे सकता। उसी तरह अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है तो तुम मेहनत तो करोगे, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हो ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ाई करने से पहले एक प्रॉपर गोल सेट करो, और सिर्फ गोल मत सेट करो, एक क्लियर गोल सेट करो, ताकि तुम्हें पता हो कि किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक स्टडिंग एक्टिव। इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत से स्टूडेंट पढ़ते वक्त सिर्फ नोट्स पढ़ते रहते हैं या वीडियोस देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में उनका दिमाग ज़्यादा लर्न ही नहीं कर पा रहा होता है। एक्टिव स्टडिंग का मतलब है पढ़ते वक्त दिमाग को काम पर लगाना, जैसे खुद से क्वेश्चंस पूछना, बिना देखे आंसर याद करने की कोशिश करना, किसी और को टॉपिक समझाना, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना। पैसिव स्टडिंग मूवी देखने जैसा है, वहीं एक्टिव स्टडी गेम खेलने जैसा है। मूवी में तुम बस देखते हो, गेम में तुम्हें हर सेकंड एक्शन लेना होता है, एक्टिव रहना होता है, और जो चीज़ तुम खुद करके सीखते हो वो ज़्यादा देर तक याद रहता है। अगर तुम एक्टिव स्टडिंग करोगे तुम्हें इंफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक याद रहेगी, एग्ज़ाम में आंसर्स भी जल्दी रिकॉल होंगे, फोकस इम्प्रूव होगा, कम रिवीजन में भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, पढ़ाई बोरिंग कम लगेगी। और अगर एक्टिव स्टडिंग नहीं करोगे तो पढ़ते वक्त तो लगेगा कि सब समझ आ गया, लेकिन कुछ घंटे बाद आधा से ज़्यादा भूल जाओगे। एग्ज़ाम में अरे ये तो पढ़ा था, ये वाला फीलिंग आएगा, पर आंसर्स याद नहीं आएगा। ज़्यादा टाइम पढ़कर भी रिजल्ट कम मिलेगी। इसलिए पढ़ाई का गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देखना या इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे दिमाग में स्टोर करना है। ये तभी होता है जब स्टडिंग एक्टिव हो, पैसिव नहीं। नेक्स्ट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि वो एक साथ बहुत सारे काम करके टाइम बचा रहे हैं, जैसे पढ़ाई के साथ साथ इंस्टाग्राम चलाना, होमवर्क के साथ साथ यूट्यूब चलाना और नोट्स बनाते बनाते चैटिंग करना। लेकिन सच तो ये है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं करता, बल्कि बहुत तेज़ी से एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है। सोचो तुम एक रोड पर बाइक चला रहे हो और हर 10 सेकंड में रोड चेंज कर रहे हो। क्या तुम जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम रोड चेंज करने में ही निकल जाएगा। मल्टीटास्किंग में भी यही होता है, दिमाग का फोकस बार बार टूटता है। अगर मल्टीटास्किंग अवॉइड करोगे, काम जल्दी कंप्लीट होगा, गलतियां भी कम होगी, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी, फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा और कम टाइम में ज़्यादा इनपुट मिलेगा। और अगर मल्टीटास्किंग करते हो, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बार बार अटेंशन टूटेगा और जो पढ़ रहे हो उसका बहुत सा हिस्सा भूल सकते हो। दिन भर बिजी फील करोगे लेकिन प्रोग्रेस नहीं फील करोगे। और मल्टीटास्किंग तुम्हें प्रोडक्टिव फील कराती है, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्टिव नहीं बनाती। इसलिए एक टाइम पर एक ही काम करो और दिमाग को अपनी फुल पावर यूज़ करने दो। आखिरी पॉइंट है
ट्रैक योर प्रोग्रेस। सोचो तुम जिम जा रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो। अगर तुम हर वीक या मंथ में अपना वेट चेक ही नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं। ट्रैक योर प्रोग्रेस का मतलब अपने जर्नी का स्कोर देखना होता है कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो। और अगर तुम किसी भी काम का ट्रैक रखते हो तो तुम्हें प्रूफ मिलता है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, कल से बेहतर हो या नहीं, ये क्लियरली दिख जाता है। मोटिवेशन भी अपने आप बना रहता है। छोटी छोटी प्रोग्रेस भी दिख जाए तो काम करने का मन करता है। डायरेक्शन मिलता है, पता चल जाता है कि क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं। और अगर किसी भी काम का ट्रैक नहीं रखोगे तो तुम बस गेस करते रह जाओगे। इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है कुछ क्लियर ही नहीं होगा। जल्दी गिव अप कर सकते हो क्योंकि प्रोग्रेस दिख ही नहीं रहा है तो लगेगा कि मेहनत शायद बेकार जा रही है। टाइम वेस्ट हो सकता है, गलत स्ट्रैटेजी को महीनों तक फॉलो करते रहोगे। इन शॉर्ट, अपने काम और इम्प्रूवमेंट का रिकॉर्ड रखना ताकि तुम्हें पता चले कि तुम अपने गोल के कितने करीब पहुंच चुके हो। एक चीज़ तो गांठ बांध लो, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, एक हैबिट है। जितना ज़्यादा तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करोगे और अपने दिमाग को एक टाइम पर एक ही काम करना सिखाओगे उतना ही फोकस स्ट्रांग होता जाएगा। पढ़ाई में सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलता जो सिर्फ मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा फोकस के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। तो यही था आज का रिक्वेस्टेड वीडियो। आई होप मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प हो।